हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता आज आपके लिए लेकर आई हूँ एंशियन हिस्ट्री से महान राजनीतिक और अर्थशास्त्री चाणक्य के टॉपिक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। पौराणिक कथाओं के आधार पर चाणक्य के जन्म की कोई प्रमाणिक तिथि तो उपलब्ध नहीं है, परंतु इनके बारे में हमें मगध साम्राज्य से पता चलता है। कहा जाता है कि चाणक्य एक ब्राह्मण जाति के विद्वान थे जो धनानंद के समय पाटलिपुत्र में रहते थे। धनानंद बहुत ही अत्याचारी, क्रूर और लालची शासक था जो अपनी ही प्रजा पर अनावश्यक कर लगा के रखा था, जिससे प्रजा में धनानंद के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए चाणक्य धनानंद के पास आकर सुझाव देते हैं, परंतु धनानंद क्रोधित होकर भरी सभा में चाणक्य का ही अपमान कर देता है। हिंदू साहित्यिक स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि चाणक्य अपनी चोटी बांधकर धनानंद के विनाश की प्रतिज्ञा लेते हैं और कुछ समय बाद अपने शिष्य चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद का वध करा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद आचार्य चाणक्य को अपने यहाँ महामंत्री, राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार बना लेते हैं। मौर्य काल आर्थिक समृद्धि, विस्तृत व्यापार, कुशल प्रशासनिक तंत्र, वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था, स्थापत्य और कला के विकास के लिए जाना जाता है। इस समय के कुछ अभिलेख, शिलालेख, स्तूप, सिक्के, मूर्तियाँ और आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से उस समय का हमें पता चलता है। कहा जाता है कि चाणक्य को कौटिल्य और अर्थशास्त्र के भी नाम से जाना जाता था और इनके अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इनके ग्रंथ को 1905 में श्यामा शास्त्री ने खोजा, परंतु इसी काल में पुरानी यूनानी इतिहासकार और सेलुलस प्रथम का राजदूत मेगास्थनीज, जो संधि के प्रस्ताव से चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, कई वर्षों तक यहीं रुका और मौर्य सभ्यता और संस्कृति को बहुत बारीकी से देखा। इसके बाद उसने मौर्य सभ्यता और संस्कृति पर यूनानी भाषा में एक पुस्तक इंडिका लिखी। आश्चर्य की बात है कि मौर्यकालीन चाणक्य का इंडिका में कहीं कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। उस समय के किसी शिलालेख पर संस्कृत भाषा, चाणक्य या चाणक्य नीतियों का कोई वर्णन ही नहीं है। उस काल में हमें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाई और यूनानी भाषा के साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु संस्कृत में लिखा कोई अवशेष ही नहीं मिलता है, ना ही देवनागरी लिपि का, जबकि मौर्य और चाणक्य का समय तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का ही माना जाता है। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल के पहले से प्रचलित थी। यदि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई और देवनागरी मौर्य साम्राज्य के बाद आई, तो कैसे कहा जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या चाणक्य की कहानी मात्र ऐतिहासिक और साहित्यिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित है? क्या हमारे इतिहास में चाणक्य का नाम था भी? चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं था? अगर था तो मौर्य काल के किसी शिलालेख और मेगास्थनीज, जो मौर्य साम्राज्य में उपस्थित था, उसने चाणक्य के बारे में क्यों नहीं बताया? चंद्रगुप्त के होने का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत तो मिलता है, परंतु चाणक्य के होने का कोई पुरातात्विक स्रोत क्यों नहीं मिलता? यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। ऐसी ही और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक